Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends, welcome to the channel Gleaming Grammar. How are you all doing? आप सब कैसे हैं? You can answer this question in the comment section also. और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. If you are visiting this channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel. In addition to that, don't forget to hit the bell icon. Bell icon को press करना बिल्कुल भी ना भूलें so that you will get all the notifications immediately. So friends, as you know that the thumbnail is talking about cloze test एंड अगर अब तक आपके मन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस थे कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना होता है, इज़ इट डिफ़िकल्ट, हाउ आई कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन क्लोज टेस्ट, सो टुडे इन दिस वीडियो यू आर गोना गेट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. जो हमारे साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं दे नो इट प्रेटी वेल कि हम क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं. ऑल राइट, एंड इफ़ यू आर न्यू सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोज़ ऑफ क्लोज टेस्ट. हम ऑलरेडी 2 क्लासेस क्लोज टेस्ट की कर चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो. आप वहाँ से भी क्लिक करके वॉच कर सकते हैं. अदरवाइज जस्ट गो टू द चैनल, देर इज़ अ प्ले लिस्ट राइट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशनल एग्जाम 2025. वहाँ पर भी सारी हमारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं. यू कैन वॉच फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो डियर फ्रेंड्स, हियर इज़ गिवन अ वेरी ब्यूटिफुल कोट. अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. यानी कि अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस भी डेली करते हैं, राइट, सो इवेंचुअली जो रिजल्ट्स होंगे दैट विल बी मैसिव. ओके, तो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन आप डेली बेसिस पे करते रहिए, राइट. डोंट थिंक कि जब मेरे पास 2 घंटे होंगे और व्हेन आई एम गोना गेट 4 आवर्स तभी मैं बैठूंगा स्टडी टेबल पे या बैठूंगी. जस्ट कीप ऑन स्टडिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड द लिटिल प्रोग्रेस. स्लो प्रोग्रेस बट लिटिल एंड कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस. तो स्टडी अपनी कॉन्स्टेंट रखिए, ओके, चाहे थोड़ा पढ़िए बट डू स्टडी, राइट. एक वीडियो भी वॉच कर रहे हैं एट ग्रेट स्पीड, फास्ट स्पीड, इट्स ओके, बट डोंट स्किप. So today again we are gonna do cloze test, which is our 3rd cloze test. हम 2 already कर चुके हैं, right? So it is all about practice. So let's get started without wasting much time. Cloze test आपकी screen पर है and I hope you are able to see that. You can see here that there are 10 blanks. Okay, अगर आप न्यू है तो मैं आपको बता दूँ दैट क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है जिसमें कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं एंड यू नीड टू फिल द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ब्लैंक्स गिवन है, राइट. जनरली इन एग्जाम दे गिव दिस क्लोज टेस्ट ऑफ 5 मार्क्स. इट मीन्स क्लोज टेस्ट जनरली कंसिस्ट्स ऑफ 5 मार्क्स, बट मैंने यहाँ पे 10 ब्लैंक्स दिए सो दैट यू कैन डू बेटर प्रैक्टिस, राइट, इन 1 क्लोज टेस्ट. तो अगेन इट कम्स टू द स्ट्रैटेजीज हाउ वी आर गोना सॉल्व इट. अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा दैट वी आर गोना रीड इट. हम पैसेज को पहले रीड करेंगे एंड देन वी विल एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हाइल चूजिंग द करेक्ट वन. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पेस ऑफ रीडिंग. अगर आप अच्छे रीडर हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप फटाफट से रीड कर सकते हैं एंड यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, बट यू नीड टू रीड इट. ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू. There was once a poet who fell upon such hard times that he was no longer able to dash his family. Hearing that the talent was encouraged by the king, he set off. यहाँ से आपको पता सेट ऑफ मतलब स्टार्ट करना. ओके, सो ही स्टार्टेड द जर्नी टूवर्ड्स द रॉयल पैलेस. ओके, तो जब एक पोएट था, जब हार्ड टाइम होता है, बुरा वक्त आया, ओके, लाइक ही वॉज ब्रोक, वो बिल्कुल उसके पास मनी नहीं था, राइट. सो ही वॉज नो लॉन्गर टू डैश हिज फैमिली. अब आपको यहाँ पे फिल करना है 1 वर्ड, राइट. एंड ही गॉट टू नो दैट द किंग ऑफ दैट किंगडम एनकरेज अ लॉट. ओके, टैलेंट को वो बहुत अप्रिशिएट करता है. सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी टूवर्ड्स द रॉयल पैलेस. वैन ही वॉज ब्रॉट टू द किंग, he dashed low and asked permission to dash a poem. Okay, so that's I think enough. आपको एक outline समझ आ गई होगी, right? You must have developed a basic understanding that here the main the character or the protagonist is the poet. Okay, जिसके बारे में mainly बात हो रही है and he visited the palace, the royal palace. तो अब हम solve करना start करते हैं. Again, if you are having it all depends on the timings. If you are having more time and your time management, you are good at time managing time, so you can read the entire passage also. Okay, but अभी हम start करते हैं. Okay, solve करना, and if you want to read so you can pause the video. So let's start.
देर वॉज वंस अ पोएट, ये फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा. एज आई टोल्ड यू कि यू शुड ऑलवेज रीड एटलीस्ट वन क्लॉज, और अगर ज़्यादा टाइम है तो वन सेंटेंस आपको रीड करना चाहिए. सो देर वॉज वंस अ पोएट हु फेल अपॉन सच हार्ड टाइम्स, बुरा वक्त था, दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डैश हिज फैमिली, कि वो नहीं कर पा रहा था. क्या नहीं कर पा रहा था? वॉज नो लॉन्गर एबल टू फीड हिज फैमिली, डिफेंड हिज फैमिली, केयर हिज फैमिली, सरेंडर हिज फैमिली. तो देखो डिफेंड होता है प्रोटेक्ट करना. ओके, सो डेफिनेटली देर वॉज नो वॉर, सिर्फ वो ब्रोक है, ही हैड नो मनी, तो वो उसको डिफेंड नहीं करना है. तो डिफेंड एंड सरेंडर आर नॉट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ओके, तो हम बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे. नाउ कम ऑन केयर ऑफ हिज फैमिली. तो देखो जो केयर है दैट इज़ अ इमोशनल सपोर्ट बेसिकली. ओके, अगर कोई रो रहा है एंड यू आर जस्ट शोइंग इम्पैथी टू दैट पर्सन, तो वो दैट इज़ केयरिंग. इमोशंस की हम बात करते हैं केयर में, राइट. तो केयर के लिए आपको यू डोंट नीड ऑलवेज मनी फॉर केयर. ओके, कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है डेफिनेटली टू एक्सप्रेस योर केयर, ओके, दैट यू आर केयरिंग फॉर पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन हमेशा नहीं. तो केयर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन. आप अपनी फैमिली को क्या करते हैं? व्हाट इज द बेसिक थिंग फॉर विच द मनी इज रिक्वायर्ड? इट इज टू प्रोवाइडिंग फूड. तो यहाँ पे क्या आएगा? फीड. सो ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू फीड हिज फैमिली. दैट मीन्स अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट. Let's move ahead. Hearing that the talent was encouraged by the king, he set off. Set off का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, started. So he started the journey. किसी भी चीज़ के लिए start करना. Set off for the royal palace. तो यहाँ पे royal palace, okay. When he was brought to the king, he dashed low and asked permission to dash a poem. So when he was brought to the king, यानी कि जब उसे king के सामने लाया गया, he dashed low. Now see, dash low में आपको क्या फिल करना है? Knelt low. Knelt का मतलब होता है kneeling position, आपको होता है घुटनों पर आ जाना. ओके. ऑप्शन बी से stood low, वो लाइक स्क्वेटिंग पोजिशन में खड़ा हो गया. stood low मतलब लो, अपनी बॉडी बेंड करके खड़ा हो गया. एंड फेल लो, नीचे बिल्कुल गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म में, राइट. एंड बोर्ड लो, या फिर वो झुका. तो आप मुझे बताइए इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? लुक, स्टूड लो तो वो वहाँ पे स्क्वेटिंग करने तो गया नहीं है इन द पैलेस. ही इज़ बेसिकली शोइंग रिस्पेक्ट टू द किंग. ओके, फेल भी नहीं होगा. अगर हम कहीं जा रहे हैं आपको रिस्पेक्ट शो करनी है तो डेफिनेटली स्पेशली टू द किंग, तो फेल भी नहीं होगा. नेल्ट, ओके, नेल्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज आपने देखा होगा इन जनरली दैट किंग के सामने दे बो, एवरीबडी बोज, अपना सिर्फ जो हेड है उसको नीचे झुकाते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड बोइंग. सो नेल्ट भी नहीं होगा, नीलिंग पोजिशन में नहीं आते हैं, राइट. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डेल्टा बोर्ड. सो ही बोर्ड लो, यानी कि वो नीचे झुका थोड़ा सा, उसने अपना हेड डाउन किया. एंड आस्क्ड परमिशन टू डैश अ पोएम. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, बोर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ 2, blank number 2, and see the third one. So he asked permission to dash a poem. अब हमें देखना है हमारे blank number 3 में which one is the correct answer. उसने किंग से परमिशन मांगी to dash a poem, to tell a poem, to sing a poem, to narrate a poem, or to recite a poem. Now again, when we translate the things into Hindi, तो हमें सारी चीज़ें almost correct साउंड करती हैं, राइट. जैसे कि अगर मैं बात करूँ पोअम सुनाना, तो टेल मतलब भी बेसिकली बताना होता है, नैरेट मतलब भी सुनाना होता है, रिसाइट मतलब भी सुनाना होता है. सिर्फ सिंग का मतलब होता है यहाँ पे गाना. तो सिंग तो नहीं होगा, ओके, इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. सिमिलरली टेल भी नहीं होगा हमारा, ये तो 2 एलिमिनेट हो गए. नाउ नैरेट भी होता है सुनाना, नैरेट मीन्स सुनाना, एज वेल एज रिसाइट इज ऑल्सो सुनाना. बट दीज आर द कॉलोकेशन, यानी कि कुछ ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपना एक ऑब्जेक्ट है. यानी कि जब भी हम नैरेट लगाते हैं, ओके, एज अ वर्ब, तो इसके साथ में स्टोरी आता है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, जबकि हिंदी में अगर आप बात करें तो कहानी भी सुनाना है और कविता भी सुनाना है, राइट. पोअम इज़ लाइक कविता, राइट. सो पोअम इज़ ऑल्सो सुनाना, राइट. यू कैन से पोअम लाइक कविता सुनाना एंड स्टोरी कहानी सुनाना, ऑलराइट. लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए हम डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी, सो यू विल से नैरेट अ स्टोरी. ओके, आई एम गोइंग टू नैरेट यू अ वंडरफुल स्टोरी. और रिसाइट जब आप पोअम का यूज़ करेंगे तो इट विल बी रिसाइट अ पोअम, ऑलराइट. तो आई होप यहाँ पे आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. सो हेयर यू आर गोना यूज रिसाइट अ पोअम. सो ही आस्क्ड द किंग फॉर द परमिशन टू रिसाइट अ पोअम. After hearing the melodious poem, the king was dash. अब हम यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे. And asked him to name his reward. After hearing the melodious poem, यानी कि जो poem थी that was very melodious, very
अमेजिंग पोम, बहुत ही मेलोडियस थी, मधुर पोम थी, यू कैन से. द किंग वॉज डैश. अब किंग क्या हुआ? डिजेक्टेड, सैड, ग्लूमी, डिलाइटेड. लुक हियर, सैड एंड ग्लूमी, ये तो बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, राइट. तो सैड तो नहीं होगा. अगर आपको कोई बहुत ही मेलोडियस पोम सुना रहा है, यू टेल मी, आर यू गोना सैड? आप दुखी हो जाएंगे अचानक से? नो. ओके, सो सैड विल नॉट बी द आंसर. तो सी को हम एलिमिनेट कर देंगे तुरंत से. आपको इसको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है. नो नीड टू सी इट. सिमिलरली ग्लूमी सैड का ही सिनोनियम है, तो ग्लूमी भी हम एलिमिनेट कर देंगे. नाउ डिजेक्टेड एंड डिलाइटेड. अगेन मैंने आपको कई बार बताया है दैट क्लोज टेस्ट इज़ मोस्टली अबाउट वोकैब एंड ग्रामर. ओके, वोकैब वो मोस्टली असेस करते हैं इसमें एग्जामिनर आपका, और ग्रामर भी असेस करते हैं. अब जिसको डिजेक्टेड का मीनिंग नहीं पता वो माइट भी यहाँ पे स्टक हो सकता है, माइट बी. सो डिजेक्टेड का मीनिंग होता है डिसअपॉइंट हो जाना. अगेन डिसअपॉइंट. तो अगेन मेलोडियस पोम, आफ्टर हियरिंग द मेलोडियस पोम द किंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिजेक्टेड. वो क्या होगा? डिलाइटेड होगा. डिलाइटेड मीन्स प्लीज्ड. ओके, सो ही वॉज हैप्पी, द किंग वॉज हैप्पी. एंड ही आस्क्ड द पोएट टू नेम हिज रिवॉर्ड. उसने कहा कि वी से ना लाइक अपना इनाम मांगो. सो ही आस्क्ड द पोएट टू नेम हिज रिवॉर्ड, कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी मैन. सो नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द पोएट. लेट्स सी व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क टू द किंग. तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. द किंग वॉज डिलाइटेड एंड आस्क्ड हिम टू नेम हिज रिवॉर्ड. द पोएट डैश टू अ चेस बोर्ड बिफोर द किंग said, Your Highness, if you place just one grace of rice on the first square of the chessboard and double it on the second, I will be dash. So now we are going to eliminate the options, right, as we do in every close test. So see here, the poet dash to a chessboard. Read the options. The poet looking to a chessboard, shouting to a chessboard, पॉइंटिंग टू अ चेस बोर्ड और डांसिंग टू अ चेस बोर्ड. तो शाउट भी कर सकता है, बट एज यू नो कि वो कोर्ट में है, तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू शाउट. ही हैज़ टू बिहेव डिसेंटली. तो वो शाउट नहीं करेगा. नीदर ही इज़ गोइंग टू शाउट नॉर ही इज़ गोइंग टू डांस. तो हम बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे. अब आपको थोड़ा सा डिलेमा हो सकता है ऑप्शन ए और सी में, लुकिंग और पॉइंटिंग में. बट लेट मी रिमाइंड यू वन रूल ऑफ ग्रामर, दैट वेन एवर वी यूज़ द वर्ब लुक, जब भी हम लुक को यूज़ करते हैं, राइट, उसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आती है, दैट इज एट. लाइक लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. ओके, सो लुक के साथ एट आता है. बट यू कैन सी हियर, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन गिवन है? टू. सो इसीलिए लुक हमारा आंसर नहीं होगा. इट विल बी पॉइंटिंग. सो द पोएट पॉइंटिंग टू अ चेस बोर्ड, और राइट, बिफोर द किंग यानी कि इन फ्रंट ऑफ द किंग सेड, Your Highness, if you place just one grain of rice on the first square of the chessboard and double it on the second, I will be dash. So I will be dash, I will be thanked, I will be honored, I will be happy, I will be fine. तो क्या होगा? Look here, I will be dash, यहाँ पे हमें एक adjective की requirement है. Thank यहाँ पे verb है, और right, तो हम ऑप्शन ए नहीं चूज़ करेंगे. देन ऑनर्ड अभी हम होल्ड करेंगे. हैप्पी यू जस्ट होल्ड. फाइन देखिए यहाँ पे, फाइन जो है वी जनरली से इन इनफॉर्मल सिचुएशन और व्हेन द थिंग्स आर नॉट दैट मच वेल, लाइक इफ somebody will ask you what's going on, how are you, so you'll say everything is fine, means nothing special. But the poet was in the कोर्ट ऑफ द किंग, और राइट, और किंग अगर उसकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होगा? फाइन तो नहीं होगा. ओके, तो हम थैंक और फाइन को एलिमिनेट करेंगे. हैप्पी और ऑनर्ड आपके पास बचा. तो अगेन इफ़ यू विल सी द क्वेश्चन, तो इट इज़ अबाउट चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ओके, इट्स नॉट अबाउट चूजिंग द ऑप्शन. अगर होता चूज द वर्ड, चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इट इज़ ओके. तो आप हैप्पी भी फिल कर सकते थे. बट क्लोज टेस्ट में वो आपको क्लोज वो कैप देंगे जिसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चूज़ करना होता है. तो यहाँ पे हैप्पी भी इनकरेक्ट नहीं होगा. आई विल बी हैप्पी, लेकिन वो किंग से बात कर रहा है. ओके, सो ही हैज़ टू शो अ ग्रेट रेस्पेक्ट टू हिम. तो वॉट ही इज़ गोना से, वो कहेगा दैट आई विल बी ऑनर्ड. Okay, I will be honored. So honored B will be our correct answer. Now we are gonna solve blank number 7. Keep solving it. If you are solving it at slow pace, kindly pause the video.
his dash started placing the grain. So who is going to place the grains of rice? Queens, helpers, princes, courtiers. तो देखो क्वींस एंड जो प्रिंसेस हैं दे आर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द किंग, यू नो दे आर द रॉयल मेम्बर्स, तो वो तो ये काम नहीं करेंगे, राइट? तो क्वींस और प्रिंसेस तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, एनीबडी कैन टेल द आंसर. नाउ यू आर लेफ्ट विद हेल्पर्स एंड कोर्टियर्स. तो हेल्पर्स जो है वो एक इनफॉर्मल वर्ड हो जाएगा हम अगर किंग के कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, अगर आपके घर पे भी कोई मेड और सर्वेंट आता है तो जनरली हम उनको भी बोल देते हैं, राइट, कि दे आर आवर हेल्पर्स. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्ट, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डेल्टा, दैट विल बी द कोर्टियर्स. कोर्टियर्स को हम हिंदी में दरबारी भी बोलते हैं, राइट, कोर्टियर. सो हिज कोर्टियर्स स्टार्टेड प्लेसिंग द ग्रेन, 1 ऑन द फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि एक उन्होंने फर्स्ट स्क्वायर पे रखा, 2 ऑन द सेकेंड, यानी कि 2 उसको डबल कर दिया, सेकेंड 1 पे रखा, और फिर अगेन उन्होंने डबल कर दिया थर्ड स्क्वायर पे, तो इट विल बी 4, राइट. सो 4 ऑन द थर्ड एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे जो है प्रोसेस वो चलता रहा. when they dash the 10th square, they had to place 512 dash of rice. So when they placed, when they went, when they reached, when they think. तो अगेन हम यहाँ पे आपने देखा पूरा जो पैसेज है इट इज़ गिवन इन पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इज़न्ट इट? आप देखिए हर जगह वॉज और V2 का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे थिंक तो नहीं आएगा, राइट, बिकॉज इट इज़ V1. तो यहाँ पे दे के साथ व्हेन दे थिंक, नो, थिंक हम नहीं लगा सकते. अगर थॉट होता तो थोड़ा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत थी कि ये हो सकता है या नहीं, बट प्रेजेंट में तो हम जाएंगे ही नहीं, तो यू आर सिंपली गोइंग टू एलिमिनेट थिंक. नाउ सी द अदर ऑप्शंस, प्लेस्ड, रीच्ड, वेंट. तो द ऑप्शन विल बी रीच्ड. अब आप इसको रीड करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि रीच्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन. व्हेन दे रीच्ड यानी कि जब वो 10th स्क्वायर पर पहुँचे, ओके, सो व्हेन दे रीच्ड the 10th square, they had to place 512 dash of rice. Now we are gonna solve blank number 9, which is very easy. I must say that it is the easiest blank in the entire passage. Dash of rice, क्या पुट कर रहे थे वो, यानी कि जब वो 10th स्क्वायर पे पहुँचे उनको ऑलमोस्ट 512 डैश ऑफ राइस पुट करने पड़े. तो क्या वो पुट कर रहे थे? पीसीज ऑफ राइस, क्यूब्स ऑफ राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस और बार्स ऑफ राइस. तो हमने ऊपर several times we have read it that they were putting, the courtiers were putting grains of rice, right? So our option bravo will be correct. Now we are gonna solve the last blank of this closed test, okay, which is the 10th one. When they reached the halfway, the grain count was over 100 crore. तो let me explain it कि जब वो हाफ वे पे पहुँचे, यानी कि जो चेस बोर्ड का जो स्क्वायर्स थे जब तक वो हाफ कवर उसको कर दिया उन्होंने, राइट, व्हेन दे रीच देयर, सो द काउंट ऑफ द ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन का काउंट था इट वाज ओवर 100 करोड़, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका था. इवेंचुअली यानी कि फाइनली द किंग हैड टू हैंड ओवर हिज हाफ किंगडम टू द डैश पोएट. नाउ किंग को अपना आधा किंगडम डैश पोएट को हैंड ओवर करना पड़ा, राइट. सो हाउ वाज द पोएट? बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट हाउ वाज द पोएट? वाज ही फुलिश, ब्रिलियंट, क्राफ्टी और इनसेन? सो फुलिश तो नहीं होगा बिकॉज यू नो ही asked for such a huge demand in such a down to earth manner कि किंग को भी लगा कि it's a very simple matter and he said कि okay I just grant him whatever he asked. तो फुलिश तो नहीं था पोएट. ऑप्शन सी. सिमिलरली हियर सेन होता है जुडिशियस और वाइस और उसका ऑपोजिट होता है इनसेन यानी कि मूर्ख. सो अगेन सी एंड डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. नाउ यू आर लेफ्ट विद ब्रिलियंट एंड क्राफ्टी. सो माय डियर ऑडियंस कि क्राफ्टी जो होता है दैट इज़ एन स्लाइटली नेगेटिव वर्ड. क्लेवर और क्राफ्टी में एक स्लाइट डिफरेंस होता है. क्लेवर जो होता है दैट पर्सन इज स्मार्ट, राइट. ऑन द अनदर हैंड जो क्राफ्टी पर्सन होता है ही इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट बट ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, यानी कि वो मौके का फ़ायदा उठाने की तलाश में रहता है, राइट. सो क्राफ्टी इज़ ए नेगेटिव वर्ड. तो पोएट जो था वो क्राफ्टी नहीं था. So he was brilliant, right? The poet was brilliant. So it will be eventually the king had to hand over his half kingdom to the brilliant poet. It all began with just one grain of rice and you saw that ये पूरी जो story है, right, start हुई थी just with one grain of rice. So that's all for today. I hope you liked the video.
So our answer will be brilliant. I just forgot to take it. So my dear audience who are watching our videos constantly and they keep on dropping their comments, I really thank them from the bottom of my heart कि वो इतना सपोर्ट दे रहे हैं इस चैनल को. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट्स विच यू पुट आई एम जस्ट हेयर विद अनदर वीडियो ऑफ क्लोज टेस्ट. काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट क्लोज टेस्ट. सो कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग ग्लीमिंग ग्रामर चैनल, share it with your friends and ask others also to subscribe this channel and keep on sharing your love. Thank you and have a nice day.